हेलो दोस्तों, डीपी होल क्लासेस की नई वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आव्यूहों का परिवर्त का अध्ययन करेंगे। देखिए, आव्यूहों का परिवर्त का इंग्लिश क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात आव्यूहों का परिवर्त। देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या है? यम क्रॉस एन आव्यूह। यम आपका पंक्तियों की संख्या है, एन आपका क्या है? स्तंभों की संख्या है, अर्थात ये रो है, आपका कॉलम है। यम क्रॉस एन आव्यूह एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों के विनिमय। एक शब्द आया है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आपस में एक्सचेंज, आपस में परिवर्तन। विनिमय से प्राप्त यन क्रॉस यम, इसका मतलब यन यहाँ चला जाएगा, यम यहाँ चला जाएगा। यन क्रॉस यम कोट के आव्यूह को एक का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज कहते हैं। तथा ए डैश या एटी, इसी टी से लिया गया है। एटी मतलब आव्यूह एक का ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3। अब देखिए आपका आव्यूह इसमें कितने पंक्त हैं? एक पंक्त है, एक पंक्त। कितने कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम है। अब इसका ट्रांसपोज देखिए किया गया है। ए पावर टी बराबर ए डैश बराबर कितना हो गया? देखिए, एक पंक्त, दो पंक्त, तीन पंक्त, तीन पंक्त हो गए। कितने कॉलम? एक कॉलम। तो देखिए यहाँ पर 1 क्रॉस 3 है, यहाँ पर 3 क्रॉस 1 है। आपस में एक्सचेंज हो गया है। 1 पहले था, 3 बाद में था। यहाँ पर 3 पहले होगा, 1 बाद में होगा। तो ये रहा आव्यूहों का परिवर्तन। मिला करके तो जो पंक्त है उसको कॉलम बना दिए। ये आपका पंक्त था, ये आपका कॉलम बन गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ये आपका बी एक आव्यूह है। बी आव्यूह देखिए 1 2 3 2 -1 4। ये आपका आव्यूह बी हो गया। इसका परिवर्त बी डैश इक्वल हो जाएगा। देखिए इसका नियम क्या है? ये पहला पंक्त है, पहला कॉलम कर देंगे 1 2 3, मतलब जो पंक्त है उसको कॉलम कर देंगे। दूसरा पंक्त है 2 -1 4, 2 -1 4। इसका मतलब है जो पंक्त है कॉलम में, जो पंक्त उसको कॉलम कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया? परिवर्त हो गया। अच्छा देखिए, क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम एक पंक्त, दो पंक्त, दो पंक्त हो गए। कितने कॉलम? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। ये हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया। अब ये आपका 3 क्रॉस 2 अवश्य होना चाहिए, तब तो सही है। देखिए, एक पंक्त, दो पंक्त, तीन पंक्त सही है। कितने कॉलम? एक कॉलम, दो कॉलम। आपका डिफिनीशन सही है। तो देखिए बताया गया यम क्रॉस एन, यहाँ पर एन क्रॉस यम हो जाता है। तो ये रहा आपका आव्यूहों का परिवर्तन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ए बराबर आपका है 6 9 0 7 2 1 4 1 2 है। तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? ए डैश सही है 80। देखिए 6 9 0 आपका पहला पंक्त, पहला कॉलम 6 9 0 और 7 2 1, यहाँ पर 4 1 2, 4 1 2। ये आपका ए डैश हो गया। तो देखिए आपका जो पहला पंक्त है पहला कॉलम बन गया, दूसरा पंक्त है दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा पंक्त तीसरा कॉलम हो गया। तो ये रहा आपका आव्यूहों का परिवर्त। अब आव्यूहों के परिवर्त के गुण को देखते हैं। आव्यूहों परिवर्त गुण क्या है? पहला है यदि ए और बी दो समान कोट के आव्यूह हैं। समान कोट मतलब इसका भी क्रम वही हो, वही इसका भी क्रम हो। जैसे यदि ए का क्रम यम क्रॉस यन है, तो बी का भी कोट यम क्रॉस यन होना चाहिए। करा यदि ए और बी दो समान कोट के हो, समान कोट मतलब समान क्रम हो, यम क्रॉस यन हो, तो ए प्लस बी का डैश अर्थात आव्यूह ए और आप बी को जोड़ने के बाद जो परिवर्त आएगा वो उनके अलग अलग परिवर्तों के योग के बराबर होगा। दूसरा गुण है यदि ए कोई आव्यूह है, ए आपका कोई मैट्रिक्स है और के कोई अदिश राशि है,
तो के ए डैश बराबर के इंटू ए का डैश, अर्थात अदिश का इस अवयव के सभी एलिमेंट के साथ गुणा करने के बाद उसका जो परिवर्त आएगा वो के इंटू ए के परिवर्त के गुणा के बराबर होगा। सी तीसरा प्रॉपर्टी है ए डैश डैश, अर्थात किसी परिवर्त अवयव का परिवर्त करेंगे तो अवयव ए मिल जाएगा। डी आपका रूल है यदि ए और बी दो अवयव हैं जो कि परिभाषित है, अर्थात अवयव ए भी परिभाषित है अवयव बी भी परिभाषित है, तब ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। अब इन पे आधारित हम एक सवाल को देखते हैं। तो देखिए अवयव के परिवर्तन का जो प्रॉपर्टी भी बताया है उस पर पहला क्वेश्चन है यदि a बराबर 3√3 2 4 2 0 तथा b बराबर 2 - 1 2 1 2 4 तो निम्न को सत्यापित कीजिए। a डैश का डैश मतलब अवयव a का इसका परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करने के बाद भी परिवर्तन करेंगे आ जाएगा अवयव a, ये सिद्ध करना है। और a प्लस b अर्थात इसको और इसको जोड़ लेने के बाद उसका परिवर्तन करेंगे तो इसका अलग परिवर्तन और इसका अलग परिवर्तन करने के योग के बराबर होगा। सी है के इंटू बी का डैश, के आपका कोई अदिश राशि है जिसको अचर कहेंगे और बी आपका अवयव है, दोनों का गुणा करने के बाद परिवर्तन कर देंगे और एक किसको आ जाएगा के अलग से गुणा और बी का परिवर्तन करने के बाद गुणा। तो देखिए पहला सत्यापन है ए बराबर आपका है 3√3 2 4 2 0 ए डैश बराबर ए डैश में करेंगे क्या ए 3√3 आपका जो है पहला पंक्त है पहला कॉलम कर देंगे 3√3 हो जाएगा। ए दूसरा पंक्त है दूसरा कॉलम कर देंगे 4 2 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब ए डैश का डैश, अब इसका भी परिवर्तन कर देंगे, इसका परिवर्तन कर देंगे। देखिए पहला पंक्त है तो पहला कॉलम कर देंगे 3 4 हो जाएगा और आपका √3 और 2 आपका दूसरा पंक्त है आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा। 2 और 0 आपका तीसरा पंक्त है तो यहाँ पर तीसरा कॉलम 2 0 कहने मतलब पहले पंक्त था पहला कॉलम, दूसरा पंक्त था दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्त था तीसरा कॉलम कर दिए। अच्छा ये देखिए आपका ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है, बराबर। देखिए मिल गया आपका ए डैश का डैश बराबर ए, आपका पहला सिद्ध हो गया। यही सत्यापित करना था, यही आपको क्या करना था सत्यापित करना था। आप दूसरे के लिए देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर समझ सकते हैं कहीं प्रॉब्लम हो। देखिए अब आपका बी के लिए है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश। सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी। अब आप भी ए कितना है 3√3 2 है 4 2 0 है प्लस बी, बी की वैल्यू कितना है 2 - 1 2 1 2 4। दोनों का क्रम इक्वल है। देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, एक पंक्ति दो पंक्ति एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, दोनों क्रम समान है ऐड हो जाएगा। आप देखिए 3 में 2 ऐड करिए 5 हो जाएगा, √3 इसको ऐड करिए तो √3 - 1 हो जाएगा, 2 और 2 ऐड करिए 4 हो जाएगा, 4 का 1 ऐड करिए 5 हो जाएगा, 2 का 2 से जोड़िए 4 हो जाएगा, 0 का 4 से ऐड करिए 4 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी हुआ। अब a प्लस बी का डैश कर लें, परिवर्त कर लें। a प्लस बी का परिवर्त कर रहे हैं। देखिए 5√3 - 1 4, ये पहला पंथ है पहला कॉलम हो जाएगा, 5√3 - 1 4 पहला कॉलम हो गया, 5 4 4 दूसरा पंथ है दूसरा कॉलम हो जाएगा, 5 4 4 हो गया। तो ये रहा आपका a प्लस बी का परिवर्त होने पर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमको सिद्ध करना a डैश प्लस b डैश का योग। तो देखिए a डैश बराबर a डैश, इस अवयव का परिवर्तन करेंगे तो 3√3 2 हो जाएगा, इसका परिवर्तन करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 0, इसके बाद प्लस
बी डैश, आपको बी डैश करना है, यहाँ पर बी डैश निकालने। देखिए बी का प्रयोग कैसे करेंगे, यहां से आपका 2 - 1 2 है, तो 2 - 1 2 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 है, 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा आपका। √3 है और -1 है, √3 - 1 हो जाएगा। 2 है और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 है और 2 है, इसको ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। 0 है और 4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। देख रहे हैं हम लोग a प्लस बी का परिवर्त वही आया जो a का परिवर्त और b का परिवर्त का योग आया है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अतः कहेंगे a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b का डैश। एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए आपका आप दिया था ऐसे लिख लिया गया, आप ऐसे लिख लिया गया। अब दोनों का क्या करना है, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे परिवर्त, दोनों को हम लोग संगत अवयव को जोड़ लिए। अब दोनों यहाँ देखिए जो ये आपका एडिशन आ गया, जोड़ा गया। इसका प्रयोग करने के लिए ये पहला पंक्ति पहला कलम हो गया, दूसरा पंक्ति दूसरा कलम हो गया। इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर ए डैश और बी डैश निकालना है, तब ऐड करना है। ए डैश कैसे निकलेगा, ये पहला पंक्ति है पहला कलम हो गया, दूसरा पंक्ति है दूसरा कलम हो गया। और बी डैश करना है तो पहला पंक्ति पहला कलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कलम। अब देखिए हम ए डैश प्लस बी डैश ऐड कर रहे हैं। ए डैश प्लस बी डैश, 3 का 2 से ऐड करें 5 हो गया, 4 का 1 से ऐड किए 5 हो गया, √3 का -1 से ऐड किए √3 - 1 हो गया, 2 का 4 से ऐड किए तो यहाँ पर आपका 2 को 2 से ऐड किए 4 हो गया, 2 को यहाँ से 2 से ऐड करें 4 हो गया, 0 को 4 से ऐड किए 4 हो गया। इस तरीके से देख रहे हैं a प्लस बी का डैश बराबर आपका a डैश और b डैश दोनों का योग आ गया। तो ये मान लीजिए आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो दोनों का देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। यही इसमें सत्यापित करना था। अब सी देखते हैं। देखिए सी में क्या कर रहा है, k इंटू बी, के ऐसा दिशा से बी आपका दिया है 2 - 1 2 1 2 4। अब देखिए आपका क्या कर, इसका सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे -k हो जाएगा, इसके साथ 2k हो जाएगा, इसके साथ k हो जाएगा, इसके साथ 2k हो जाएगा, इसके साथ 4k हो जाएगा। ये आपका k इंटू बी हो गया। अब देखिए k इंटू बी का डैश, इसका परिवर्त आप भी निकाल रहे हैं। ये देखिए पहला पंक्ति है पहला कॉलम बन जाएगा 2k -k 2k। इसके बाद देखिए k 2k 4k, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया। ये आपका k इंटू बी का परिवर्त आप भी आ गया। अब देखिए k इंटू बी डैश कर रहे हैं हम लोग। देखिए बी डैश बराबर, देखिए बी है, बी का डैश कर ले, 2 - 1 2 है तो 2 - 1 2 हो जाएगा, 1 2 4 यहाँ पर 1 2 4 हो गया, ये आपका बी डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, k इंटू बी का डैश, k इंटू बी डैश आप कितना है 2 1 -1 2 और 2 और 4 हो गया। इसके बाद देखिए k इंटू बी का डैश बराबर k का सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k हो जाएगा, k का इसके साथ k हो जाएगा, इसके साथ -k हो जाएगा, इसके साथ 2k हो जाएगा, इसके साथ 2k, इसके साथ 4k हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं
के बी का परिवर्तन भी वही आया है जो के इंटू बी डैश है। ए आपका समीकरण 1 मान लीजिए, ए आपका समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये आपको समझने के लिए समीकरण बना दिए हैं। तो के इंटू बी का परिवर्त बराबर के इंटू बी का डैश। कहने मतलब आप बी में अदिश राशि से किसी गुणा करने पर उसका परिवर्त करने के बाद वही आएगा जो आप के परिवर्त करने के बाद अदिश का गुणा करने पर मान आता है, दोनों इक्वल होते हैं। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो भी आव्यूह का परिवर्त बताए और आव्यूह के परिवर्त से संबंधित गुण बताए और उनसे संबंधित एक सवाल बताए आपको समझ आया होगा। और यदि मेरे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।